बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाء वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। आज की ताख़ीर बरसात की वजह से थी। हमें जितना आम तौर से वक्त लगता है उससे दुगना वक्त लगा, तो इंशाअल्लाह कल हम जल्दी आ जाएंगे। बारिश ना हुई तो इंशाअल्लाह कल आप लोग भी जल्दी आ जाएं, तो मैं तफसील से मताले पेश करूँगा। आवाज़ सबको साफ आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ को थोड़ा बेहतर कर दें, एको बंद कर दें ताकि लोगों को आवाज़ आने लगे। इस मौसम की ख़राबी के बावजूद बहुत से लोग फिर भी बहुत मजमा जिस तरह से आया है। आवाज़ बेहतर है? चलें आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि आवाज़ बेहतर हो जाए। जिस तरह से लोग खड़े हैं मैं जानता हूँ, अब सुन लीजिएगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरा मौजू दुआ रहेगा इस अशरे का, और दुआ जिस आयत का इंतखाब किया है सूरह ज़ुमर की आयत का मैंने इंतखाब किया, इसमें इरशाद बारी ताला होता है वक़ाल रब्बुकुम, और आपके रब ने कह दिया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो तो सही मैं अता करूंगा। और उसके बाद कुछ और मफ़हूम इंशाअल्लाह पेश करूंगा। आज ख़ास तौर से इंतज़ामिया ने, कुछ शुअरा ने, कुछ मोमिनीन ने दरख्वास्त की है मौजूदा हालात के तनाजुर में
थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे, शायद आवाज बेहतर लगने लगे। समझ में आ रही है मेरी गुफ्तगू? तो मौजूदा हालात के तनाजुर में जनाब खातून जन्नत के उन्वान से कुछ मताले पेश करना चाहूंगा। तो अब जनाबे बेहतर है, मजीद कुछ और ना कीजिएगा, ठीक है? ये लगा ये आवाज़ बेहतर है। चलें भाई यही रखिएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ भी आपको अंदाज़ा है मुतासिर रहेगी। दुआ के उन्वान से मताले पेश करता रहूँगा आपकी खिदमत में। और आज क्योंकि बहुत से लोगों ने दरख्वास्त की, इंतज़ामिया ने भी, बानियान ने, कुछ शुअरा ने, कुछ और मोमिनीन ने, मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ मताले पेश करूँ। तो पहली गुफ्तगू तो जनाब सैयदा ही के उन्वान से कि आपके जो दुआ के जुमले हैं किस अंदाज से दुआ की जाए। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पूरी रात अपनी वालदा की दुआएं सुनता रहा और मेरी वालदा दुआ करती रही, परवरदिगारा सलमान के घर में फाका है, फाका दूर फरमा। परवरदिगारा अबू ज़र की बेटी बीमार है, उसे शिफा इनायत फरमा। सुन रहे हैं सारा मजमा? ज़रा जानता हूँ ताखिर हो चुकी है, कल से वक्त पे कोशिश करेंगे। कहा परवरदिगारा मिक़दाद के रिज़्क़ में बरकत दे दे, अम्मार के हालात को बेहतर कर दे। मौला हसन मुश्तबा कहते हैं पूरी रात गुजर गई, मैं अल्फाज सुनता रहा। 4 बरस के हैं मौला। कहा जैसे ही फजर के वक्त करीब आया, मैंने कहा अम्मा ना आपने मेरे लिए दुआ की। देखिए अपनी माँ का तारुफ करवा रहे मौला। ना मेरे भाई हुसैन के लिए, ना मेरे बाबा अली के लिए, हम में से किसी के लिए दुआ नहीं की, आपने बाकी तमाम के लिए दुआ की। तो कहा, मेरी माँ ने मुस्कुरा के कहा, मेरे लाल अल्लाह दिलों के भेद जानता है। मेरे लाल आप मेरे दिल में बसते हैं, वो जानता है मैं आपके लिए क्या चाहती हूं। वो खुद ब खुद देगा जब दूसरों के लिए मांगा जाए। मशहूर व मारूफ हदीस फिर बीबी ने फरमाया कि अव्वल जार बाद दार, अव्वल जार, जार कहते हैं हमसाए को, बाद दार, दार यानी घर वाले। का बेटा याद रखना, उसूल बना लो, पहले हमसायों के लिए दुआ मांगो, फिर घर वालों के लिए। हमारी तरतीब गलत होती है, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। पता नहीं मजमा है या नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मौजू सुनना चाहेंगे? मेरा मौजू अशरा का यही रहेगा, खुद इंतखाब किया मैंने। तो अब एक जगह इस्मत पेश कर रहा हूं, ज़ियारत, और यहाँ पे इंशाअल्लाह दुआ। तो अब यहाँ जनाब सैयदा ने जुमला कहा कि तरतीब सही रखो। मौला हसन मुश्तबा कहते हैं तरतीब मेरी माँ ने बताई, हम अपने से शुरू करते हैं, फिर अजीज रिश्तेदारों के लिए, फिर हमसायों के लिए, फिर आखिर में दूसरों की हिदायत की। बीबी कहते हैं नहीं, पहले हमसायों के लिए, बेगानों के लिए, फिर रिश्तेदारों के लिए, फिर अपनों के लिए, आखिर में अपने लिए। शायद पसंद नहीं आई आपको बात। इख्तिताम पे अपने लिए,
और अपने लिए ना भी मांगो तो अल्लाह जानता है ना। एक जुमला रोक के कहूंगा, मेरा मिजाज सब जानते हैं और मुझे परवाह नहीं। एक जुमला यहां पे कह रहा हूं, अपने दिल की अपनी अकीदत पेश कर रहा हूं, लाजमी नहीं कि आपका यह अकीदा हो। हम जब भी अल्लाह से मांगते हैं तो 14 का वास्ता देते हैं, और जब 14 से मांगते हैं तो अल्लाह का वास्ता। चलते रहेंगे तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये तरतीब है मांगने का, अल्लाह हमें तरीका सिखा रहा है। अब ये वसीले से मांगना क्यों जरूरी है? कुरान करीम में बहुत सी आयात हैं और वसीला बहुत जरूरी है। मुझे जनाब सईदा के उन्वान से कुछ मताले पेश करने हैं, लेकिन चलेंगे। तो अब यहां खातून जन्नत से मुतालिक दो जुमले सुन लीजिए इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये यहां जनाब सैयदा ने एक तरतीब बताई है कि इंसान किस अंदाज से मांगे। वसीला ये अहले बैत बताएंगे किसको वसीला करार दिया जाए, किसके वसीले से मांगा जाए। गलत वसीला दे दो तो ये नहीं है कि दुआ देर से कबूल होती है। सुनेंगे, थक के नहीं सुनेंगे भाई। ये नहीं है कि अगर आप गलत वसीला दे दें अल्लाह को तो दुआ देर से कबूल होगी। वो दुआ अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं है। आप कहेंगे अल्लाह तक नहीं पहुंचती, कितनी बड़ी बात कह दी। दुआ कुमैल पढ़ते हैं, वहां मौला के जुमले हैं कि बहुत सी दुआएं हिजाब में रहती हैं। अभी आप लोगों से बेहतर कौन समझेगा हिजाब को? चेहरों पे मास्क में कोई पता नहीं चलता कि कौन कौन है, तो ये हिजाब के मानंद है। तो अब हिजाब में रहती है। मौला कहते हैं बहुत सी दुआएं हिजाब में रहती हैं। चलिए एक सादा सी मिसाल दे दूं। अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जहां चारों तरफ मोटे मोटे शीशे लगे हों, बाहर कोई आदमी हो, आप चीख चीख के कहें, वो कहेगा आवाज नहीं आ रही, लब हिलते नजर आ रहे हैं, नहीं है या नहीं। वो कहेगा आवाज नहीं आ रही। भाई क्या वजह? कभी इतने मोटे मोटे शीशे हैं, इतनी मोटी दीवारें हैं, आवाज नहीं आ रही। मौला कहते हैं हर चीज हिजाब में रहती है, अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं। कम मौला अल्लाह तक नहीं जाती? का नहीं, तुम्हारे गुनाहों की वजह से यही रुक जाती है। चौथे इमाम से पूछा, कब मौला इस हिजाब को कैसे तोड़ा जाए कि दुआ चली जाए? मौला ने कहा इन तमाम हिजाबात को तोड़ने का बस एक ही हथियार है, उसका नाम है सलवात। अचानक दो मिसरे जहन में आ गए। हम उस फकीर को खैरात भी नहीं देते, हम उस फकीर को खैरात भी नहीं देते जो पंजतन के वसीले से इल्तिजा न करे। भाई बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, ऐसे सुनते रहिएगा। मौजू जारी रखूं ना। तो जाने के नाम अब ये वसीला बहुत जरूरी है। 5वां सूरा है, 35वीं आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो मुत्तक़ी बनो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वब्तग़ू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, तलाश करो, बनाओ नहीं। पहुंच रहे हैं क्या?
भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वसीला मैं बनाऊंगा, तुम सिर्फ तलाश करो। नहीं, आधा मजमा पहुंचा आधा नहीं पहुंचा, और मेरी आदत है मैं आगे नहीं बढ़ता जब तक सारा मजमा साथ ना हो। एक और सुन लीजिए, कुरान की आयत है कि अगर आप मेरे हबीब, अगर आप इन बुत परस्तों से पूछें कि ये बुत क्या है, तो ये कहेंगे ये खुदा नहीं है, ये अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। हाउलाए शुफाउना इल्लाह, ये बुत अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, शफी है, हमारी अल्लाह की बारगाह में शफात करते हैं, ये खुदा नहीं है। तो एक बात वाज़ेह हो गई, चाहे मोमिन हो, मुवाहिद हो, मुशरिक हो, काफिर हो, सब वसीले को मानते हैं। बस एक फर्क है, कुछ खुद साख्ता वसीलों को मानते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीलों को मानते हैं। नहीं पहुंचा सका भाई, कुछ खुद बना लेते हैं और अल्लाह से कहते हैं हमने बना लिया, तू मान ले। ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, का परवरदिगारा हमने बना लिया, तू मान ले। और कुछ कहते हैं परवरदिगारा जिन्हें तूने बनाया है तू बता दे ताकि हम उनके पास चले जाएं। पता नहीं मैं कितना खोल के पेश करूं, कितना खोल के पेश करूं। और सुन लीजिए, तो देखिए वसीला जनाबे यहां पे अल्लाह कुरान में फरमा रहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह कह रहा है मोमिनो मुत्तकी बनो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं। अगर आपसे कोई कहे तो फिर क्यों कहते हो कि मोहम्मद मुस्तफा ने अली को मैदान गदीर में बनाया था, तो जवाब में कहेगा अल्लाह की कसम हम ये नहीं कहते कि रसूल खुदा ने गदीर में अली को बनाया था। मोहम्मद मुस्तफा की कसम हम नहीं कहते कि मोहम्मद ने अली को गदीर में बनाया था। अली मुर्तजा की कसम हम नहीं कहते मोहम्मद ने अली को गदीर में बनाया था, बनाया नहीं था, बताया था। तवज्जो है ना। तो हमारा यह अकीदा नहीं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर को गदीर में बनाया था, नहीं, बनाया अल्लाह ने था, बताया रसूल खुदा ने था। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा सख्त है, माफ कर दीजिएगा, और क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कहा गया कि बहुत ज्यादा एहतियात से पढ़िए। अच्छा, मेरी मुसीबत यह है कि मुझे अगर कह दो कि ये पढ़ना ये ना पढ़ना तो बस भाई हम मानने वाले हैं ही नहीं कि हमें हुक्म देके चलाया जाए। शिया कहते ही हुक्मरानों से बागी को हैं। हम वफादार हैं आले मोहम्मद के। तो अब जहां जहां तक आवाज आ रही है सुन ले, तो हम हुक्मरानों से बाकी, हम आले मोहम्मद के वफादार हैं। अब जुमला सुनिएगा तो जाने गिरामी, यह सरवर कायनात ने गदीर में वही किया जो अल्लाह ने किया था जनाब आदम से मुतालिक। जुमले को सुनिएगा, अल्लाह ने जनाब आदम को बनाया, रसूल खुदा ने गदीर के अंदर जनाब अल्लाह ने जब बना दिया जनाब अमीर को तो रसूल खुदा ने बताया। तरतीब जहन में रखिएगा जनाब आदम वाली, तो अल्लाह ने बनाया, जनाब अमीर को अल्लाह ने बनाया, रसूल खुदा ने बताया। अब जिस जिसने माना वो है रजी अल्लाह। जिस जिसने
माना वो है रजी अल्लाह। और जो अल्लाह के बनाए हुए को ना माने, अल्लाह के बनाए हुए को ना माने, तो शैतान ने कहा था परवरदिगारा मैं नहीं मान रहा, तो अल्लाह ने कहा था इन्ना इलैका लानती इला यौमिद्दीन। तो जैसे ही इब्लीस ने कहा कि मैं नहीं मानता तेरे बनाए हुए को, तो अल्लाह ने कहा फिर कयामत तक तुझ पे मेरी लानत है, जो अल्लाह के बनाए हुए को ना माने। मैंने कुछ नहीं कहा, अब जिसका जो जहन हो वो अपने हिसाब से सोच ले। तो अज़ीज़ाने के नाम है, अब ये निज़ाम कुदरत है, तो अल्लाह ने कहा वसीला तलाश करो। वक्त सुन रहे हैं ना, मौजू तो याद है, मुझे याद रहता मैं कहाँ गया हूं, वापस आ जाता हूं। तो या ये लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। यहां रोक के, क्योंकि मुझे नहीं मालूम इनमें से बहुत से अफराद आइंदा बारिश के हालात मुझे नहीं मालूम कैसे होंगे, कौन कौन साथ चलेगा। आज एक खास जुमला अपने खास सामीन के लिए पेश कर रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कब तक मेरे साथ चलेंगे, कहां तक चलेंगे। एक जुमला पेश कर रहा हूं, सुनेंगे अगर सारे। अब ये जुमला सुन लीजिएगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब अल्लाह ने वसीला तलाश करने के लिए कहा, वसीला तलाश कीजिए, ये नहीं कहा कि बनाओ, का तलाश करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निज़ाम दिया, हमें उस निज़ाम को मानना है, निज़ाम को मानना है। हम निज़ाम के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, अल्लाह के बनाए हुओं को मानना ही इंसान के लिए अच्छा है। जो अल्लाह के बनाए हुओं को इनकार करे, अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, इनकार करने वालों में उसी मैदान गदीर में एक का नाम था हारिस इब्ने नुअमान फ़िहरी। उसने एक मरतबा रसूल खुदा को देखा, फिर अली मुर्तज़ा को देखा, फिर हाथों को उठाया और कुरान ने सूरा नाजिल कर दिया, साअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अज़ाब मांग लिया। मांगने वाले, अल्लाह कह रहा कुरान में साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अज़ाब मांग लिया। क्या मांगा? कहा परवरदिगारा तेरे हबीब ने कहा हिजरत करो, हमने हिजरत कर ली। कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे। हज पे जाने के लिए कहा हम हज पे आ गए। जिहाद पे जाने के लिए कहा हम जिहाद पे चले गए। आज इन्होंने अपने भाई अली को हम पे मुसल्लत कर दिया। अगर तेरी तरफ से है, तेरी तरफ से है तो मुझ पे अज़ाब भेज दे, और अगर इनकी तरफ से, रसूल खुदा की तरफ इशारा करके कहा, तो माज़अल्लाह इन पे अज़ाब भेज दे। अब अल्लाह कह रहा है साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अज़ाब मांगा। गौर से सुनिएगा, अब ये जो कुरान ने कहा है वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। तो एक बहुत बड़े हमारे उस्ताद वो कहते थे कि भाई मैं अक्सर पढ़ता था कि झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो दुकान पे चले जाओ, काम पे चले जाओ, जहां चले जाओ झूठ तो चल रहा है। तो ये कौन से झूठों पे लानत है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई झूठ गुनाह है, झूठ बुरा है, झूठ बीमारी है, लेकिन आया हर झूठे पे लानत है? मैं झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, मलून झूठे बताना चाह रहा हूं, वो झूठे जिन पे अल्लाह की लानत है। अगर सुनना चाहे तो वो कहने लगे मैंने बहुत सोचा ये कौन से झूठे हैं जिन पे अल्लाह की लानत है। तो का मुबाहिला से समझ में आया, जो हक के मुकाबले में आ जाए ऐसे झूठे पे लानत है। मुबाहला से साबित हुआ जो हक के मुकाबले में आए, हक के मुकाबले में आए, हक के मुकाबले में आए, उस पे लानत है। पैगंबर ने कह दिया था अलियुन मअल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब हारिस इब्ने नुअमान फ़िहरी ने कहा अगर तूने बनाया है तो मुझ पे अज़ाब भेज दे।
और अगर तेरे मोहम्मद ने बनाया तो माज़अल्लाह इन पे, क्योंकि हक के मुकाबले में आ गया था। तो अब तमाम उलमा ने लिखा एक कंकरी चली, एक कंकरी चली, सर में लगी, वहीं ढेर हो गया। अब मैं बहुत सोचता था एक कंकर से, और वो भी कंकर यानी बहुत छोटा पत्थर था, कंकर भी पूरा नहीं था, एक छोटी सी कंकरी अल्लाह ने आसमान से फेंकी, सबने देखा कि कंकर आ रहा है, सर में लगा, वहीं ढेर। अब मैं सोचने लगा परवरदिगार ये कंकर से क्यों मरा? तो फिर मेरी निगाहों में सूरह फील आया। भाई पता नहीं लोग हैं नहीं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो सूरह फील के अंदर अल्लाह ने यह फरमाया है कि जो काबे के दुश्मन हैं उन्हें अल्लाह छोटे छोटे परिंदों के चोंचों में कंकरियां दे के भेजता है। कंकरियां फेंकती हैं वो अबाबीलें, हाथी भूसा बन जाते हैं। तो मेरी जहन में एक जवाब आया, दिल को लगे तो खामोश न रहिएगा, आपको अली की कसम हो, मेरे जहन में एक जवाब आया कि एक कंकरी हवा में रुक गई थी। अबाबीलों से अल्लाह ने कहा रुक जाओ, जो काबे का दुश्मन उसे भी कंकरियों से मारूंगा, और जो मौलूद काबा का तवज्जो है जाने की ना। अब बहुत से लोगों ने नाम बड़े बड़े रख लिए हैं, आला, आज़म, अशराफ। नामों से धोखा ना खाइएगा, नामों से कभी धोखा ना खाइएगा। अगर कोई यजीद भी नाम सद्दाम हुसैन रख लेना, तो शिया की निगाहें पहचान लेती, जबान भी पहचानती है, शिया की निगाहें भी पहचानती हैं, हाथ भी पहचानते हैं, नहीं पहुंचा सका। जबान जानती है लानत किस पे करनी है, निगाह जानती है कि कौन नजरों में गिरता है, और ये हाथ जानते हैं किस पे चलना है। रोक के जुमला कह रहा हूं, ये जब आप मातम के लिए हाथ उठाते हैं, लगता आपके सीने पे है, तमाचा उनके। उन्हें अपने रुखसारों पे तमाचे महसूस होते हैं जो आजादारी के दुश्मन हैं। एक जुमला कह रहा हूं यहां पे, तो जाने गिरामी, नामों से कभी धोखा ना खाइएगा। बड़े बड़े नाम रखने वाले होते बड़े पस्त हैं। नाम आज़म रखने से कोई, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, मैं कराची में पढ़ रहा हूं, आप लोग बताने। मैं एक सवाल कर लूं, ये कराची है ना, झंग तो नहीं है? पता नहीं लोग हैं या नहीं है, घबरा गए हैं जरा, पढ़ने के बाद मुझे जाना है भाई। तो जाने के नाम, अब ये तमाम का तमाम निज़ाम जो चल रहा, ये वसीलों पे चल रहा। जुमला पेश करना चाह रहा हूं, बहुत के लिए मौजू है, सिर्फ इशारा करूंगा। ये फलसफे में और इरफान में बहस है, गौर से सुनिएगा। अगर पहुंच गई बात तो पहुंच गई, अगर ना पहुंचा सका तो मुजरिम मैं हूं। पूरा आप मेरा साथ दीजिएगा। नुज़ूल फैज के लिए, फैज यानी नेमतें, सबसे बड़ी बड़ी जो नेमतें वो फैज कहलाती हैं। नुज़ूल फैज के लिए अल्लाह ने
वसीला करार दिया रसूल खुदा को। कुरान फैज है, कुरान फैज इलाही है। अल्लाह ने कुरान भी पहाड़ों पे नहीं भेजा कि जाओ जाके ले आओ, सहराओं में नहीं उतारा, जंगलों में नहीं भेजा, मस्जिदों में इमाम बारगाहों में नहीं भेजा, अपने हबीब के सीने पे उतारा। उस अल्लाह को नुज़ूल फैज के लिए वास्ता चाहिए। वो जानता है लो अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। सूरह हश्र की हदीस की आयत, अगर हम अपने इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते, वो रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ों में ताकत नहीं नुज़ूल कुरान को बर्दाश्त कर सके। लेकिन कल्बे मोहम्मद पे कुरान नाजिल हुआ और मुसलमानों अब ना कहना, फरिश्तों ने खोल के सीना पाक। टाइम है, टाइम तो है ना, थोड़ी सी देर और आपको जहमत दूंगा। जो मैं जुमला पेश कर रहा हूं मैं मुकम्मल नहीं कर सका हूं। नुज़ूल फैज के लिए, फैज को नाजिल करने के लिए, भेजने के लिए खालिक को वास्ते की जरूरत है। वो जानता है मखलूकात में ताकत नहीं, ये फैज ले नहीं सकते। हम पे कुरान आ जाता, हम सहाबा पे आ जाता तो मर जाते। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह अगर सहाबा पे कुरान नाजिल करता तो वो मर जाते। अब ना कहना सहाबा पैगंबर जैसे। तो ये कुरान किसी पे नहीं आ सकता, कुरान नाजिल नहीं हो सकता। मैं उस जुमले को मुकम्मल नहीं कर पाया हूं, चलें रोक के एक और जुमला कह दो। जनाब खत्मी मर्तबा तशरीफ फरमा, जनाब अमीर ने कुछ सहाबा से कहा रुक जाओ वही आ रही। इतना पसीना आ गया अंगूठियां गिरने वाली है, तबर्रुकन चली भी जाएंगी। तो जनाब अमीर ने कहा रुक जाओ आगे मत आना। पता नहीं किस हालत में थे, कैसे थे कि वही आए तो मौला ने कहा पीछे हट जाओ, करीब ना आना, वही आ रही है। अच्छा एक तो बेचारा रुक गया, दूसरे को एतराज की बड़ी आदत थी। कहां जा रहे हैं आप लोग? तो दूसरे ने कहा याली आपको कैसे पता? वही आ रही है पैगंबर पे। कुछ लोग तो पहुंच गए मुकम्मल किए बगैर। तो एक ने एतराज किया कि भाई या अली आपने हमें रोक दिया, आगे मत आओ, पैगंबर पे वही आ रही। आपको कैसे पता? वही आ रही है पैगंबर पे, आपको कैसे मालूम? कहा तुम्हें समझ नहीं आएगा, रुक जाओ। रोक दिया। फिर एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम कहा कि अब वही नाजिल हो चुकी। कहा या रसूलल्लाह, अली ने हमें रोका था, करीब मत जाओ, पैगंबर पे वही आ रही। पैगंबर ने मुस्कुरा के जनाब अमीर को देखा, कहा या अली इन्ना का तस्माओ मा अस्मा व तरा मा अरा। या अली जो कुछ मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं, जो कुछ मैं देखता हूं उसूल काफी की रिवायत।
मौजू जारी रखूं यही, अशरा इसी मौजू पे रहे ना। तो अब ये दुआ के उन्वान से वहां पे फौरन जब कहा, या अली जो कुछ मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं, जो कुछ मैं देखता हूं आप भी देखते हैं। अब उन्हें दोनों को समझ में आ गया, हमें नहीं समझ आ सकता। अली वो कुछ देखते और सुनते हैं जो पैगंबर देखते और सुनते हैं, यानी उन्हें वही भी नजर आ रही थी, जिब्राइल भी नजर आ रहे थे, कुरान का नुज़ूल भी नजर आ रहा था। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि बहुत से लोग कहते हैं लिमा नुज़िल अलैहि, हम पे क्यों फरिश्ते नहीं आते। अल्लाह कुरान में कहते हैं अगर तुम पे फरिश्ते आए तो तुम मर जाओ। सहाबा पे अगर आ जाते तो वो मर जाते। भाई हम लोगों को एक ही फरिश्ता नजर आता है, नाम है मलकुल मौत। मैं बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा हूं। तो अब यहां जनाब मैंने इसलिए कहा रोक के पेश कर रहा हूं, दोबारा आइए वापस। मुझे याद है मैंने कहा रोका था नुज़ूल फैज के लिए, बात याद है मैं क्या पेश कर रहा था। नुज़ूल फैज के लिए खालिक को वास्ते की जरूरत है। नुज़ूल फैज के लिए अल्लाह कोई चीज भेजे तो हम में ताकत नहीं कि बर्दाश्त कर सके। पहाड़ों पे भी आए तो रेजा रेजा हो जाए, हम पे फरिश्ते आए तो हम मर जाए। नुज़ूल के लिए अल्लाह भेजे तो वास्ते की जरूरत, अल्लाह भेजे, अल्लाह भेजे कोई शय तो उसे वास्ता चाहिए, और हम यहां से कुछ उधर भेजें तो क्या हमें वास्ता नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों तकवा अख्तियार करो, या ये लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। जब घड़ी देखता हूं, चले पहला दिन है, पैगंबर की बारगाह में मस्जिद नबवी है, सहाबा के नाम का मजमा है। तो बड़े बड़े सहाबा बैठे थे। इतने में एक बहुत कोई सादा सा गरीब फकीर आदमी आ गया, आके कहा या रसूल अल्लाह, कुछ सवालात थे, परेशान। जैसे उठ के गए ना, पैगंबर ने सहाबा से कहा दुनिया में हम आले मोहम्मद के अलावा, मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा जन्नत की मखलूक देखनी हो ना तो इसे देख लो। कहा या रसूलल्लाह ये जन्नती है? कहा हाँ। दो सहाबा फौरन उठे, फदाइल भी सुनाओ सहाबा के तो आप लोग हंस रहे। तो दो सहाबा फौरन उठे, उसके पीछे हो लिए, उनके पीछे दौड़ते हुए गए। कहा भाई हमारे लिए जरा दुआ कर दो। वो ताज्जुब में आ गया। कहा क्यों? कहा तुम्हें नहीं पता, बस दुआ कर दो कि हम दोनों जन्नत में चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं पता तो बताओ, मुझसे क्यों दुआ करवा रहे हो? कहा अभी अभी तो तुम बाहर निकले ना मस्जिद नबवी से, तो रसूल खुदा ने फरमाया दुनिया में जन्नत की मखलूक देखनी है, हमारे अलावा तो इसे देख लो, भाई तुम जन्नती हो तो अगर हमारे लिए दुआ कर दोगे तो हम दोनों भी जन्नत में चले जाएंगे। तो उन्होंने फौरन हाथ उठाया, कहा परवरदिगारा इन दोनों को जहन्नम भेज दे। उनमें से एक बहुत गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा दुआ नहीं दे सकता था, तूने बद्दुआ कर दी? कहा हाँ। कहा क्यों? बद्दुआ क्यों दी तूने हमें, अभी बता। उन्होंने कहा तुम दोनों को यकीन था मैं जन्नती हूं? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा क्योंकि पैगंबर ने फरमाया
नहीं है। क्या तुम दोनों को यकीन है मैं जन्नती हूं? हाँ। का कैसे? बट पैगंबर ने कहा कि तू जन्नती है। का जिस मोहम्मद के कहने पे तुम्हें यकीन आ गया कि मैं जन्नती हूं, तुम उसे छोड़ के मेरे पास आ गए। भाई इसीलिए मैंने बददुआ दी कि तुम दोनों जहन्नम में जाओ। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, एक जन्नती की तो बददुआ है। वाज़े हो गया कौन हक पे है, कौन खता पे। अरे जिसे सैयदा नहीं, सारे जन्नती जहन्नमी कहे। तस्लीम हमें अहमद मुरसल की जाके हमसे सहाबा के हदीसों से ये पूछो, हमसे सहाबा के हदीसों से ये पूछो, ये लोग पैगंबर के जलाले भाई सबका बाबे मदीनतुल इल्म एक है। तवज्जो है मेरे साथ। तो जाने के रामी, अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा बना दिया गया है। और अगर कहने वालों को समझ में आया होता किससे मुताल्लिक कह रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जितना भी अच्छा आदमी हो, सैयदा की शान में गुस्ताखी करने के बाद फिटकार पड़ जाती है। बस ठीक, वक्त नहीं। लानत में खुद कफील है गुस्ताखे फातिमा। सुनना चाहेंगे बस आखिरी जुमला? तो अज़ीज़ान गिरामी, एक पीर साहब पंजाब से, उन्होंने फरमाया, जब पूछा गया किसी मलून से मुताल्लिक़ कि भाई ये आदमी इसने कुछ कह दिया तो आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 80 बरस का हो गया हूँ, ग़ुलाम अहमद कादियानी के बाद किसी पे इतनी लानतें पड़ती देखी ही नहीं। बात पहुँच गई अब तो। ऐलान गिरामी, ये कायनात का जो निज़ाम है ना, इसकी रज़ायत का सिलसिला सैयदा के गिर्द घूमता है। सैयदा राज़ी हों तो अल्लाह राज़ी है, सैयदा नाराज़ हों तो अल्लाह नाराज़ है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, कोई आदमी जनाब सैयदा की अगर दुआ नहीं ना ले सकता तो बद्दुआ ना ले। जनाब सैयदा की बद्दुआ जहन्नमी बना देती है। बस यकीन मानिए कि ये जितनी जो जहन में मौजूद लेके चला हूँ, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा उसको निभा सकूँ। आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिमास है कि दुआ करते रहिएगा। मेरी सेहत आप जानते हैं जैसी भी है, मिंबर पे आने के बाद मैं कभी किसी को एहसास नहीं होने देता कि कितने बड़े ऑपरेशन के बाद आया हूँ, लेकिन मैं पेश करूँगा मतलब। सांस सा चलते रहिएगा,
पूरी दुनिया में रस्म है कि पहली मजलिस में मदीने से विदाई के मसाइब होते हैं। जनाब सैयदुश्शहदा जब बैअत का मुतालबा आ गया यजीद की तरफ से, उस मलऊन ने कहा मेरी बैत कर लें, आपने इनकार कर दिया, तो अब फैसला हो गया ना कि भैया बैअत या फिर जंग है, शहादत। तो आपने एक फहरिस्त दे दी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को, इन सबको बता देना ये करबला जाएंगे। मैं विदा कर रहा हूं 28 रजब 60 हिजरी, आए जरा मेरे साथ मदीने चले। मौला हुसैन सबसे पहले रोज़ा रसूल पे आए। रोने में बुखल ना कीजिएगा। एक रिवायत मैंने इसी साल देखी है, मैं भी इंचोली में भी शोहदा करबला में पेश करके आया हूं, इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। सुनना चाहेंगे ये रिवायत कि जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मलाइका को इमाम हुसैन का कुर्ता दिखाता है, उन सब पे गम तारी हो जाता है। जानते हैं ना कुर्ते में कितने सुराख थे, इतने तीर, नेज़े, तलवारें। अजरकुम अल्लाह। भाई मौला हुसैन बड़े मजलूम इमाम हैं। पहली मुहर्रम में जुमे का दिन था, जब आंख में आंसू हो दुआ कबूल होती है। बस अब अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके कुछ देर मदीने चले। मौला हुसैन नाना के रोजे पे आए और एक मर्तबा अपने आप को, जरी नहीं थी उस वक्त, घर में रोजा था, कब्र मुतहर पे अपने आप को गिरा दिया और रोने लगे। कहा नाना आपकी उम्मत मुझे आपसे जुदा कर रही है, नाना मैं करबला जा रहा हूं। रिवायात में है इतना रोए मौला हुसैन, इतना रोए कि रोते रोते गश कर गए। अल वक़ाए वल हवादिस में मरहूम मलबूबी में लिखा कि मौला हुसैन फरमाते हैं जब मैं बेहोश होकर गिर गया ना अपने नाना की कब्र पे, तो मैंने खुद देखा मेरे नाना कब्र से उठे और मुझे गले लगा के चूमने लगे। उसी तरह से चूमने लगे कि जब मैं छोटा था और मेरे नाना मुझे चूमा करते थे, मुझे प्यार करते थे। अगर देख सके तो देखिएगा। और मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शोश्तरी ने जुमले लिखे हैं कि मौला हुसैन के 4 आज़ा के 4 मकामात के रसूल खुदा बहुत बोसे देते थे। छोटे से मौला हुसैन रसूल खुदा मिंबर पे लेके आते मस्जिद नबवी में और बहुत चूमते, प्यार करते। कौन से 4 मकामात के? मेरे देखिएगा। पहला बोसा देते पेशानी का, पेशानी को बहुत चूमते थे। जानते हैं क्यों? शेख जाफर शोश्तरी कहते हैं क्योंकि इस पेशानी पे पत्थर ने लगना था। दूसरा मकाम जिसके रसूल खुदा बहुत ज्यादा बोसे देते थे, कहा रसूल खुदा 6 महीने के मौला हुसैन रसूल खुदा दूसरे लबों को बहुत चूमा करते थे। मौला हुसैन के लबों को बहुत चूमते थे। मैं बहुत सोचता था क्यों, तो शेख जाफर शोश्तरी ने लिखा 2 बातें। मैंने वहां एक बात पढ़ी थी, आज दोनों सुन लें। एक, ये होंठ प्यासे रह जाएंगे, और दूसरे इन लबों पे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की छड़ी ने चलना। वो इन लबों पे छड़ी चलाएगा। अजरकुम अल्लाह। तीसरा मकाम कौन सा?
अब अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लें। तीसरा मकाम मौला हुसैन के बदन का कौन सा जिसके रसूल खुदा बोसे देते थे? कहा गले के बहुत बोसे देते थे, गले को बहुत चूमते थे। जानते हैं क्यों? यहां शिमर के खंजर ने चलना है। अब मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, सब मेरी तरफ देखिएगा, सब मेरी तरफ देखिएगा। अगर ऐसे रहेंगे मैं यहीं पे रोक दूंगा, मसाल पूरा नहीं पढ़ूंगा, कोई बेहोश हो जाएगा। सुने मेरे, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चौथा मकाम जिसके रसूल खुदा बोसे थे, जानते हैं कौन सा? सीने को बहुत चूमते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीने पे शिमर का घुटना आना था। एक और वजह भी है कि सीने को चूमते थे। मेरा एक भाई बेहोश हो गया वहां, कहें तो रोक दो, पढ़ो। कुछ कह रहे रोक दो। एक जुमला पढ़ने लगा, इसके बाद देखूंगा आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो पढ़ूंगा। दो वजह थी, दो वजह रसूल खुदा मौला हुसैन के सीने को चूमते थे। एक मैंने बता दी, दूसरी जानते हैं क्या? मेरे को देखिएगा, इस सीने पे घोड़ों की टापों ने आना था। नहीं पढ़ूंगा, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं तो विदाई पढ़ने वाला था, ये तो पहली विदाई पढ़ी है, आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अपने नाना के रोजे से उठे। जानते हैं दूसरी विदाई किससे? मां की कब्र से। रावी कहता है मेरी तरफ, जैसे एक बच्चा मां से लिपट के रोता है, मौला कब्र से लिपट गए, कहने लगे अम्मा मैं करबला जा रहा हूं। एक मां कब्र से उठी, मेरे लाल मैं तेरे साथ हूं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं बस नहीं पढ़ूंगा। न जाने दूसरा भी आदमी मेरा भाई बेहोश हो गया। एक मर्तबा का अम्मा मैं करबला जा रहा हूं, मेरे लाल मैं तेरे साथ चलूंगी। अम्मा मैं तन्हा रह जाऊंगा। अम्मा अब्बास मारा जाएगा, अली अकबर मारा जाएगा, कासिम मारा जाएगा। अम्मा मैं जुल्जना से अकेला गिरूंगा। मेरी तरफ जनाबे सैयदा कहेंगी मेरे लाल मैं बुर्के का दामन फैलाऊंगी। जब शिमर खंजर चलाएगा मैं गर्दन पे हाथ रखूंगी, मत मार। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने तो सारी विदाइयां पढ़ी ही नहीं,
जानते हैं उसके बाद किस किस से विदा किया? फिर आए जनाबे उम्मुल बनीन के पास, अम्मा मैं करबला जा रहा हूं। नहीं पढ़ता आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे। फिर किसके पास गए? जनाबे उम्मे सलमा के पास, नानी अम्मा मैं करबला जा रहा हूं। अब मेरी तरफ देखिएगा, हाथों को उठाए, बस नहीं, अब हाथों को बुलंद करें। एक छोटी सी बीबी, जानते हैं क्या कहा उस बीबी ने? एक जुमला का कहा, बाबा बाबा मुझसे कसम ले ले, मैं पूरे रात से कभी नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं, बाबा मुझे ले चले। मौला हुसैन रोने लगे। जनाबे सुगरा ने बस एक बात कही, कहा बाबा ठीक है, आपका फैसला मुझे मंजूर है, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा मेरा दिल लगाने के लिए अली असगर को मुझे दे जाए। जनाबे रबाब आई, जनाबे अली असगर नहीं गए, जनाबे ज़ैनब आई, जनाबे अली असगर नहीं गए। उलमा ने बस एक जुमला लिखा, मौला हुसैन ने जनाबे अली असगर के कान में कुछ कहा, जनाबे अली असगर आ गए। उलमा कहते हैं नहीं पता क्या कहा, मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने कहा होगा, अली असगर हुरमला का तीर कौन खाएगा? परवरदिगारा तुझे मौला हुसैन की मजलूमियत का वास्ता इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है। आज पहले ही दिन मेरे इतने भाई बेहोश हो गए। सवाल करूं आपसे, 6 मुहर्रम को क्या करेंगे आप? अरे आप सुन के ऐसे रो रहे हैं, अब सोचे जब पर्ची लगी होगी। परवरदिगारा कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, मेरे तमाम भाइयों को शफा इनायत फरमा, तमाम मोमिन व मोमिनात को सलामत रख। परवरदिगारा तमाम बीमारों को शफा कामला अजल इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाबे सुगरा का, एक तड़पती हुई बेटी का वास्ता। अगर किसी के घर में बेटी हो ना, नाम फातिमा सुगरा हो, उससे जाके बड़ा प्यार कर लो। मातमे हुसैन